क्या कभी सोचा है कि आपकी जो चोट लग जाती है और कुछ समय बाद जब आप देखते हैं चोट में कुछ निशान रहता है और कुछ समय बाद और देखते हैं तो वह निशान चला जाता है। क्या कहा? रिपेयर हो जा रहा है। हाँ, कभी आप छोटे थे और आज यस क्लास 10th में पहुंच गए हैं, इस सीनियर क्लास में पहुंच गए हैं। क्या हुआ? आप कैसे इतना ग्रो कर गए? कभी सोचा है आपने? जी हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा माइटोसिस, जो कि सेल डिवीजन का एक काइंड है। तो माइटोसिस क्या है, इसी के बारे में और इसके फेजेस के बारे में आज के वीडियो में समझेंगे। तो माइटोसिस शब्द यस माइटोस से बनाया गया है, विच का मतलब होता है थ्रेड। और यहां पे थ्रेड कौन सी है? क्रोमेटिन थ्रेड्स। यस, यही वो थ्रेड्स हैं जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैरी करती हैं। डायग्राम में देखेंगे, आइए डायग्राम में दिखाता हूं आपको। क्रोमेटिन थ्रेड्स जो आगे क्या हो जाएंगी? क्रोमोसोम्स में बन जाएंगी। तो माइटोसिस क्या है पहले समझते हैं, फिर इनके फेजेस पे काम करेंगे वन बाय वन। सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल, यस ध्यान देने लायक बात क्या है? सिर्फ एक सिंगल पेरेंट सेल यस डिवाइड कर जाती है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देती है। इस समय क्या होता है? यस इस दौरान क्या होता है जब आइडेंटिकल डॉटर सेल्स पैदा होती हैं? द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर इज मेंटेन एट ईच सेल डिवीजन। और हर बार क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। यस यही हो रहा है आपके साथ। जब आपका हाथ या पैर कहीं छिल गया, यस ऊपर की सरफेस स्किन हट जाती है, आप कुछ दवा लगाते हैं, देखते हैं कि वहां कुछ ब्राउनिश या डार्किश पैच बन जाता है और फिर कुछ समय बाद वो पैच रिमूव हो जाता है और आपका स्किन कलर जैसा था वैसा ही सेम आ जाता है वहां पर। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? सोचा था कभी आपने? यस, तो उसका जवाब है माइटोसिस से हो रहा है। सेम पेरेंट सेल, यस सेम मतलब आप अकेले ही, यस आपकी अकेली सेल ने क्या किया? अंदर ही अंदर क्या करना शुरू कर दिया? यस माइटोसिस करना शुरू कर दिया। आपने यस अपने बचपन की फोटो देखी है? हाँ जरूर देखिएगा एक बार आज के वीडियो के बाद। आप देखेंगे कि अरे मैं तो बड़ा छोटा था, बड़ा मासूम लगता था उस समय, आज इतना बड़ा हो गया हूं। यस, तो ये ग्रोथ और ये जो डेवलपमेंट आपके अंदर हुई, ये जो फिजिकल चेंज आया आपके अंदर, उसका रीजन भी यस माइटोसिस है। तो सेम पेरेंट सेल्स क्या हो जा रही है? मल्टीप्लाई करते जा रही है, ग्रो करते जा रही हैं और वो क्या हो जा रही है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से, हाँ नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से आपकी साइज बड़ी हो गई है। एग्जाम्पल एक और दूं? यस, क्या आप यस आज के मेरे क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं? तो क्या आपको मालूम है कि यस आज का क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहे थे मेरे क्वेश्चंस का। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नहीं आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए, हाँ इज द सेल ऑफ एंट, चींटी की सेल, एंड सेल ऑफ एलिफेंट डिफरेंट? हाँ, आज का क्वेश्चन आपको यही जवाब देना है कि चींटी की सेल और एलिफेंट की सेल क्या अलग अलग होती हैं? यस यस और नो में जवाब टाइप करिएगा अगर आपको आता है। मुझे मालूम है ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको जरूर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यस, स्टेप्स ऑफ माइटोसिस पे। तो माइटोसिस दो स्टेप्स में अपना स्टेज कंप्लीट करता है। पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियो शब्द जो है वो न्यूक्लियस वर्ड से बनाया गया है और काइनेसिस मींस ब्रेक डाउन करना, स्प्लिट करना। तो क्या होगा कैरियोकाइनेसिस में? यस ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में डिवीजन या ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस होगा, इस समय न्यूक्लियस बड़ा एक्टिव हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? साइटोकाइनेसिस। यस, जब तक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगा तब तक साइटोकाइनेसिस की बारी नहीं आएगी। मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद ही साइटोकाइनेसिस आएगा। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं, नाम से ही ऑब्वियस है ना। आइए आज बिगिन करते हैं, कैरियोकाइनेसिस समझते हैं डिटेल में। और कैरियोकाइनेसिस जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होने वाला है वो 4 फेज में होने वाला है। इससे पहले कि हम वो चारों फेज डिस्कस करें, पहले देख लेते हैं रेस्टिंग फेज या इंटरफेज। यस, ये एक रेस्टिंग स्टेज है, याद रखिएगा नाम में रेस्टिंग है ना।
इस रेस्टिंग फेज में ऐसा नहीं है कि सेल क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, एक्सटर्नली आपको विजिबल नहीं होगा। ये एक एनिमल सेल है, ये एक टिपिकल एनिमल सेल है। मैंने सिर्फ जरूरत के ये सेल ऑर्गेनेल्स ड्रॉ किए हैं इसके अंदर। तो एक टिपिकल एनिमल सेल में आप देखेंगे सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल होगा। सेंट्रोसोम, हाँ, सेंट्रोसोम इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। याद रखिएगा, सेल में जो भी डिवीजन हो रहा होगा, यस, इसके कंट्रोल में होगा। एनिमल सेल में ही पाया जाता है सेंट्रोसोम, याद रखिएगा, प्लांट सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं ये राउंड सा स्ट्रक्चर, यस, डार्कर सा स्ट्रक्चर जो बीचों बीच में है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरे, यस, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। एक तरह से कहें सेल का ब्रेन है, एक तरह से कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस के दो मैंने सिर्फ पार्ट्स मार्क किए हैं, यस, उनमें से है क्रोमेटिन थ्रेड्स। याद रखा, थ्रेड इसलिए मैंने कहा था क्योंकि माइटोसिस में थ्रेड्स होती हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स होती हैं, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर कैरी करती हैं। और न्यूक्लियोलस, ये रहा, ये डार्क सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इवन फॉर्मेशन ऑफ एंड स्टोरिंग ऑफ आरएनए, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड में भी मदद करता है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। यस, साइटोप्लाज्म का भी बहुत रोल नहीं है, हमारा बस मेन रोल किस पे है, यस, इस इंटरफेस के दौरान, यस, इस रेस्टिंग स्टेज के दौरान सेल विजिबली आपको इनएक्टिव लगेगी, हाँ, पर इंटरनली क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है। हाँ, क्रोमोसोम्स में इस स्टेज में चेंज नहीं होता है, स्टेज में तो आप विजिबल चेंज बाहर से नहीं देख पाएंगे, बट इंटरनली मैंने कहा यस, सेल तैयार हो रही है, यस, डिवीजन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, यस, 4 फेजेस ऑफ, यस, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज प्रोफेज। प्रोफेज एक बड़ा स्टेज है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली प्रोफेज, यस, थोड़ा विजिबल चेंजेस आपको दिखाई देगा, यस, अगर आप लास्ट डायग्राम और इस डायग्राम में कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सेंट्रोसोम जो है वो ब्रेक हो गया है और 2 सेंट्रियोल में, यस, 2 सेंट्रियोल में ब्रेक हो गया है। सो सेंट्रोसोम हैज डुप्लीकेटेड इनटू 2 centrioles and the centrioles are moving apart. यस, जो ये सिंगल आपको स्टार टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बन गया है क्या, एस्टर, एंड एस्टर्स आर प्रोड्यूसिंग क्या, यस, एस्टर से माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और क्या ध्यान दे रहे हैं, और क्या विजिबल चेंज आपको दिखाई दे रहा है, आपने देखा कि क्रोमेटिन थ्रेड्स चले गए हैं, ये डुप्लीकेट हो गए थे, डबल्ड हो गए थे, पेयर्ड हो गए थे, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए हैं, और इनके बीच में है अटैचमेंट। यस, दी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रोमियर। ये रहा वो सेंट्रोमियर, ये रही वो सिस्टर क्रोमेटिड्स। यस, तो क्रोमेटिन थ्रेड्स क्रोमोसोम्स बन गए हैं डुप्लीकेट होने पर। ये तो हो गया अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में आप देखेंगे जो एस्टर्स पहले, यस, ऊपर हुआ करते थे, वो मूव अपार्ट हो गए हैं और इक्वेटोरियल एक्सिस पे पहुंच गए हैं। एस्टर्स ने, यस, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट किया था, वो आगे जाकर के क्या बन गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं। तो 2 एस्टर्स अपोजिट पोल्स में पहुंचकर स्पिंडल फाइबर्स जनरेट कर रहे हैं। ध्यान देने लायक बात क्या है कि क्रोमोसोम्स इससे अटैच तो हैं, पर सेंटर से अटैच नहीं है। एक और विजिबल चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूक्लियस डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज मेटाफेज। याद रखिएगा, सबसे छोटी फेज है ये मेटाफेज। क्या होता है, आइए इस डायग्राम से ही देखते हैं। अभी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, यस, वो अटैच कर जा रहे हैं सेंट्रोमियर से। ध्यान से देखें, सेंट्रोमियर से अटैच होकर के, यस, इस क्रोमोसोम्स के जो सेंटर है, यस, जहां 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हो रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। और स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, उससे अटैच होकर के क्या कर रहे हैं, यस, मूव कर रहे हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पर, यस, इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर के, सेंट्रल प्लेन पर आकर के अरेंज हो गए हैं। सो यही 2 चेंजेस इसके अंदर पाया जा रहा है। क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पिंडल,
बाय इट्स सेंट्रोमियर, और दूसरा चेंज मैंने बताया क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर। देखिए क्रोमोसोम्स इक्वेटर की तरफ आकर के लाइन अप हो गए हैं। थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज। एनाफेज में आप देखेंगे डायग्राम में कि जो क्रोमोसोम्स थे जो डबल थे, यस जो डबल थे और अटैच थे कुछ इस तरीके से सेंट्रोमियर द्वारा, ये क्रोमोसोम्स दो सिस्टर, यस इसको कहते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमोटिड्स, ये सिस्टर क्रोमोटिड्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे। देखिए पहले ज्वाइंट थी, अब क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स हो रहे हैं। ये वाले सिस्टर क्रोमोटिड्स इधर जा रहे हैं और ये वाले सिस्टर क्रोमोटिड्स इस वाले एस्टर की तरफ जा रहे हैं। नतीजा क्या हो जाएगा, यस अब ये दोनों अपोजिट पोल्स के जाने के बाद एक फरो यहां डेवलप हो जाएगा। जब इसके बाद का डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या होने लगेगा, एक फरो डेवलप होने लगेगा। फरो क्या होता है, यस एक तरह का कह सकते हैं गड्ढा, एक तरह का, यस इनर वॉल अंदर डेवलप होते जा रही है। थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, यस ये दो सेपरेट डॉटर सेल्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा। फोर्थ फेज ऑफ माइटोसिस, टेलोफेज। इसमें क्या होगा, जो दो डॉटर क्रोमोसोम्स थी वो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे। और क्या होगा, ये जो क्रोमोटिड्स थे, यस याद होगा आपको क्रोमोटिड्स ये डबल होते थे, ऐसे ऐसे होते थे, डबल होते थे, और बीच में होता था सेंट्रोमियर। यस ये क्रोमोटिड्स वापस जो है सिस्टर क्रोमोटिड्स ब्रेक हो जाएंगी और क्या बन जाएंगी, थिन थ्रेड लाइक। यस क्रोमोटिड्स थिन आउट हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी और वापस बन जाएंगी क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये देखिए रहा क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये जो थिन आउट हो गई हैं। और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई है। और क्या हुआ है, न्यूक्लियोलस भी वापस आ गया है। देखिए आप दोनों ही में एक कंप्लीट यस न्यूक्लियोलस डेवलप देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट फेज में, हाँ जो प्रो फेज में चला गया था, यस वो अब वापस आ गया है। प्रो फेज में यही हुआ था, क्रोमेटिड्स बन गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया था, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया था, वो अब सारे रीअपीयर हो गए। और क्या हो रहा है, यस ये जो फरो दिख रहा है, ये जो क्लीवेज बन रही है और डेप्थ होती जा रही है और डिपेंड होती जा रही है। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द यस फर्स्ट स्टेप ऑफ द माइटोसिस। हाँ दो स्टेप ऑफ माइटोसिस मैंने बताया था। पहला स्टेप बताया था कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस में चेंज होने वाला था। और अगला स्टेप क्या है, यस माइटोसिस का सेकंड स्टेप है यस साइटोकाइनेसिस। इसी को अब देखने जा रहे हैं। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर द फोर्थ फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट मींस टेलोफेज के बाद क्या, अब फरो जो है इतना डिपेंड हो जाएगा, यस जो आपने देखा था क्लीवेज फॉर्म हो रहा था, वो इतना डिपेंड हो जाएगा कि वो दो डॉटर सेल्स में, यस दो डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाएगा। और यस ये दो सेपरेट आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई हैं। और यही आपने पढ़ा भी था माइटोसिस की डेफिनेशन में, कि माइटोसिस में एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड फाइनली यस ये एक सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल में ब्रेक हो चुका है। देखिए सेपरेट सेल है, इसमें खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोटिन्स हैं, सेंट्रोसोम आ गया है और वापस न्यूक्लियोलस डेवलप हो गया है। आई होप सारी पढ़ाई यस कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो प्लीज यस लाइक प्रेस करना मत भूलना। और हाँ अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी बताओ कि यस क्लास 10th ICSE बोर्ड के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में आपको अगर कोई डाउट हो तो करना क्या है, यस चैप्टर का नाम लिखना है और लिखना है बाय सर तरुण पानी। क्या कहा, ऐसा ट्राई नहीं किए हो, जरा ट्राई करके जरूर देखो। लेट्स से आपको ज्योग्राफी में समझना है चैप्टर एग्रीकल्चर, जस्ट टाइप एग्रीकल्चर बाय सर तरुण पानी। हाँ ट्राई करके देखो, आई एम श्योर मेरे एग्रीकल्चर पे बने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ऐसा आप किसी भी सब्जेक्ट में ट्राई कर सकते हैं। और हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मैसेज मी। और हाँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए,
यस, ये ग्रुप है जो एक नो बकवास ग्रुप है और सिर्फ स्टडी मैटर से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट नोट्स, इंफॉर्मेशंस आपको अवेलेबल रहती हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, सुपरस्टार्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय।